अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जय माता दी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए वह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण है शोध कार्य। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है और ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। आइए जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में खास बातें। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ मैया कहते हैं। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण ही मनाया जाता है, जो श्री राम के काल से पूर्व से चला आ रहा है और इस दिन अस्त्र, शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करके उनसे विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुज और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ पर माता के केश गिरे थे। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।